नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देवगुरु बृहस्पति अभी तक अस्त अवस्था में आगे बढ़ रहे थे और अब 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदय होने वाले हैं। 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। उसके बाद देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, बृहस्पति का ये परिवर्तन किस तरह से देश और दुनिया में एक नया बदलाव लेकर के आएगा, कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होते हुए नजर आएंगी, किन चीज़ों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की चाल इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। अभी अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य के प्रभाव में है, राहु के संपर्क में है और इस वजह से यहाँ पर अस्त अवस्था में होने की वजह से नकारात्मकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दी। यहीं पर सूर्य से थोड़ा सा दूरी बनेगी, अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस करेंगे और एक खुशी महसूस होगी क्योंकि बहुत जल्दी अब रफ्तार बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बहुत जल्दी कर्क राशि में गोचर करते हुए नजर आएंगे। इसका ये मतलब है कि बहुत जल्दी देवगुरु बृहस्पति जो है एक खुशी का संकेत यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देश और दुनिया में जो केओस का वातावरण चल रहा है, एक बहुत ज्यादा उग्र वातावरण चल रहा है, ये उग्रता कहीं ना कहीं शांत होते हुए नजर आएगी। इस उग्रता को लेकर के, इस केओस के एनवायरनमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई देगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं एंड ये बहुत बहुत अच्छी यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिलेगी क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद हमें पता है कि मंगल और केतु भी अलग हो जाएंगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। कुछ ही दिनों के बाद देवगुरु बृहस्पति के संपर्क में मंगल भी आएंगे और वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पॉजिटिविटी का ग्राफ जो है वो दुनिया में बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से समझें तो लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास और लोगों के बीच में एक प्रेम की भावनाएं कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से यहाँ पर मानसिक अशांति का जो एक दौर चल रहा था वो बदलता हुआ आध्यात्म में रुचि और मानसिक शांति को बढ़ावा, ये दोनों ही चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये समय जो है ये लोगों के माइंडसेट को जरूर बदलेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता, पिछले 2 महीने से आप अपने माइंड को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेक करिए, कितना नेगेटिव चल रहा है, कितना ऐसा लग रहा है कि हम अटक से गए हैं, हम रुक से गए हैं, कुछ आगे मूव नहीं कर रहा। माहौल तो बन रहा था बट कुछ हुआ नहीं, ना इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, ना ही कोई और हमें चीजें देखने को मिली। सारी चीजें ठंडे बस्ते में एकदम से चली गई, चाहे वो टैरिफ हो जाए, चाहे वो कुछ भी चीज हो जाए। अब धीरे धीरे क्या होगा, सारी चीजें अलग तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। टैरिफ के बारे में भी आप देखिएगा, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होते हैं उसके बाद ट्रंप का नया खेल शुरू होगा, जिसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि ट्रंप अब क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये समय पॉलिटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये समय न्यायपालिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और साथ ही साथ लॉ की इंपॉर्टेंस बनाए रखना और लॉ को सर्वोपरि रखना, ये कहीं ना कहीं हर एक देश की सरकार चाहेगी। इस वजह से इस समय में आप देखिएगा कि कानून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, कानून को हर एक तरह से लूप में लेकर के आया जाएगा और कुछ बड़े निर्णय हमारे देश में कानून के द्वारा लिए जा सकते हैं, न्यायपालिका के द्वारा लिए जा सकते हैं। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। जनता के हित में और राष्ट्र के हित में कोई बड़ा मुद्दा मंत्रालय के पास या कानून के पास जाया जा सकता है और वहां से कोई पॉजिटिव न्यूज आए तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। सरकार भी इस समय में जनता की भलाई के लिए सोचना शुरू करती है और सरकार भी जनता के लिए अच्छे कुछ कानून व्यवस्था के निर्माण करती है या कुछ पॉलिसीज जो है वो रिलीज करती है। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से सरकार और न्याय व्यवस्था जनता की भलाई के लिए काम करती हैं और जनता में एक विश्वास जगाने की कोशिश करती हैं। इस तरह के योग बनते हैं। वहीं पर अगर दूसरा एंगल भी देखा जाए तो दूसरा एंगल दिखाई देता है कि सरकार में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं।
हर इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ऊपर वाले को गिराने की कोशिश करेगा, इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि ये समय ऐसा है जहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट रखना और अपना पद बचा करके चलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो धोखे के भी योग यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ इस समय में आप देखिएगा कि एजुकेशन सेक्टर कहीं ना कहीं रीबिल्ड होता है, कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं एजुकेशन सेक्टर में, और ये चेंजेस लंबे समय के लिए एक्टिवेट होते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। तो हम देखेंगे कि एजुकेशन को लेकर के कोई नई चीज़ हमें देखने को मिले, कुछ आप कह सकते हैं कि कोई नया डेवलपमेंट शिक्षा मंत्री द्वारा कुछ किया जाए, शिक्षा मंत्री हाईलाइट हो किसी तरह से, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देश और दुनिया में जो युद्ध का वातावरण बना हुआ है, ये युद्ध का वातावरण फिर अप डाउन जिगजैग बनेगा बिगड़ेगा, इसी फ्रेम में चलता हुआ नजर आएगा। इट मीन्स देयर इज नो कंटिन्यूअस वॉर और देयर इज नो एनी वर्ल्ड वॉर इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, जहां पर देवगुरु बृहस्पति चीज़ों को रोकने का काम कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयशन से बचाने का काम कर रहे हैं, चीज़ों के खराब होने से ठीक करने का यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति काम कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने मानसिक विचारों को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, अपने मन को मजबूत बनाने की जरूरत है, अपनी मनोस्थिति को तेज और डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मनोस्थिति अच्छी रखेंगे, मन का विचार अच्छा रखेंगे, तो आपकी चीजें और भी ज्यादा बेहतर होते हुए नजर आएगी। इस समय में आप सभी 2-3 चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें ताकि आपको कोई गलती ना हो। इस समय में गलत काम नहीं करना है, 2 नंबर का पैसा इधर से उधर नहीं करना है, किसी भी तरह की चीटिंग का मामला आपको देखने को मिल सकता है, तो अपने आप को हर तरह की चीटिंग से बचा करके रखें। हमें पता है जब लीगल चीज़ें बढ़ेंगी, लॉ जब बढ़ेगा, न्याय व्यवस्था बढ़ेगी, मतलब कि आप सभी अगर गलत काम कर रहे हैं तो नुकसान यहाँ पर पक्का दिखाई देता है। यहीं पर हर एक अच्छाई के पीछे एक नेगेटिविटी भी देखने को मिलती है, कुछ डायरेक्शंस अच्छे होंगे तो कुछ डायरेक्शंस खराब भी देखने को मिलेंगे। इस समय में पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, पूर्व दिशा में धर्म को लेकर के कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। साउथ में किसी तरह के रिलीजन को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो, महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के जो विवाद चल रहा है ये थोड़ा सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, इस तरह के योग बनते हैं। तो इसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट होगा, बट जैसे ही ये ठहरेगा, ये ठीक होगा, वैसे ही आप देखिएगा कि दक्षिण दिशा की तरफ चाहे वो ड्रेस को लेकर के कोई मुद्दा हो जाए, चाहे किसी रिलीजियस प्लेस को लेकर के कोई मुद्दा हो जाए, या किसी तरह की लैंग्वेज को लेकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। वेदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा, मौसम की वजह से परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएंगी, तेज हवाओं का रुख और समुद्र में बहुत बड़े हादसे, इस तरह के योग भी देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के साथ ही शुरू हो जाएंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज कही जाती है कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जब उदय होते हैं तो उदय होते ही कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करते हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति भागने की कोशिश करते हैं तो देश और दुनिया में समय की चाल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और हर एक चीज़ को करने में हमें थोड़ी सी फोकस को ज़्यादा क्रिएट करना होता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी नुकसान देगी, और आराम से आगे बढ़ेंगे, सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज़ पर फोकस करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलते हुए नजर आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का ये जो एक उदय का जो प्रोसेस रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाए और किसी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।